हेलो दोस्तों, आज हम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी में हमें लगातार एक साल से गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसी कौन सी अपडेट आई जिसके बाद हमें इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर इस कंपनी से इस समय शानदार अपडेट निकल कर आ रही है। क्या इसके बाद हमें इस कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है? और साथ में हम इस कंपनी को फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय में कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की न्यूट्रल टेलीकॉम टावर कंपनी है जो कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट पर यहाँ पर टावर कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर और वायरलेस यहाँ पर टावर को लगाती है। दोस्तों, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.15 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 2.54% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.19 पर स्टार्ट हुआ था। वहीं पर 6 महीने में इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 34.81% की। यहाँ पर 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.81 था। इसके बाद इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट हुई। दोस्तों, इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखें तो यहाँ पर इस कंपनी का जो क्वाड्रेंट का रिजल्ट आया था उसमें नेट सेल 356.49 करोड़ हुई थी, जबकि पिछले साल इस कंपनी की यहाँ पर नेट सेल 336.58 करोड़ थी। यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला 5.98% का। नेट लॉस हुआ इस क्वाड्रेंट 193.47 करोड़ का, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी का नेट लॉस 214.05 करोड़ था। यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला 9.61% का। वहीं पर अबीटा 132.14 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इस कंपनी का अबीटा 75.19 करोड़ था। इंक्रीमेंट देखने को मिला इसमें भी 75.74% का। दोस्तों, यहाँ पर इस कंपनी का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें इस कंपनी के द्वारा यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस की कंपैरिजन टू अदर ईयर्स क्वाड्रेंट। यहाँ पर इस कंपनी का जो लॉस था कम हुआ। दोस्तों, वहीं पर इस कंपनी की मेन गिरावट की वजह को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी में जो फिल थे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, यहाँ पर 0.13% थे जून में, लेकिन यहीं पर सितंबर में इसमें सिर्फ फिल 0.01% रह गए। ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली यहाँ पर फिल के द्वारा। और साथ में यहाँ पर रिटेलर्स में इस कंपनी के शेयर को बाय किया हुआ है, जो कि रिटेलर्स हैं शेयर को गिरने पर ज़बरदस्त सेलिंग करते हैं और इसमें यदि प्रॉफिट होता है इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। यही कारण है कि इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर फिल के द्वारा ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली। दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1524 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है एक पेनी स्टॉक्स के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.54, इस कंपनी में बहुत तगड़ा डेप्थ और ये एक बैंकरप्ट कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 13.86%, ये हमें पर ईयर लगभग 14% के रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। अर्निंग पर से 0.69 नेगेटिव में है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 4.99, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू हाई प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 10। दोस्तों, इस कंपनी के जो फंडामेंटल काफ़ी ठीक है, लेकिन ये एक बैंकरप्ट कंपनी है और इस कंपनी को यहाँ पर क्वार्टर पर लॉस हो रहा है। इसे हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर में 214 करोड़ का लॉस हुआ, दिसंबर में 210 का लॉस हुआ, मार्च में 249, जून में 232। यहाँ पर सितंबर में लॉस कम हुआ 193। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर ये कंपनी अपने लॉस को कम करती जा रही है। यहाँ पर इस कंपनी का जो नेक्स्ट क्वाड्रेंट आने वाला है 15 से 20 दिनों में, यदि उसमें इस कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट गेन होता है तो इस कंपनी के द्वारा हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स देखने की मिलने की संभावना है और इस कंपनी का शेयर प्राइस ईजिली ₹5 को क्रॉस कर जाएगा यदि इस कंपनी में यहाँ पर नेट क्वार्टर में प्रॉफिट देखने को मिलता है। दोस्तों, ये कंपनी यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ख़राब है। यही कारण है कि इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। यदि इस कंपनी में और ज़्यादा लॉस होता है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.05 पर आ जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।